इसके पीछे कारण ये है, मैंने आपको कल बताया था कि हम सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग सुखी हैं हम उनके पास जाएंगे। तो वो सुखी जो हैं वो कौन हैं? तो बताया कि सुखी जो हैं वो देव हैं। इस जगत में पूर्ण सुखी जो हैं वो देव हैं। तो उनके पास जाएंगे, उनके उपदेश को शास्त्र कहते हैं और उस शास्त्र को समझने में जो हमारी मदद करते हैं, उसके अनुरूप आचरण करने में जो हमारी मदद करते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। इसलिए हमको देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना आवश्यक है। हम क्यों समझना चाहते हैं उनके स्वरूप को? तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना आवश्यक है, हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक ये हमारे मन में नहीं बैठेगा तब तक हमको देवशास्त्र गुरु की महिमा नहीं आएगी। जब भी कोई कार्य हम करते हैं जगत में, तो उस कार्य में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम ये क्यों करें। अगर हम देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ रहे हैं तो क्यों, हम इन देवशास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हैं तो क्यों, वरना क्या हुआ। अब आपके पास जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में जो प्रश्न पूछा था उसके मित्र ने अपने मित्र से कि भैया सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा भैया हम तो जो है वो पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो चतुर्दशी है, मैं हर अष्टमी चतुर्दशी को पूजन करता हूँ। तो उसने कहा भैया पूजन करते हो तो किसकी करते हो? तो बोले देव शास्त्र गुरु की। तो बोले कौन से देवता की? तो बोले हमारे यहाँ पर्टिकुलर कोई नाम नहीं होता है, हम तो गुणों की पूजा करते हैं, हम तो गुणों की पूजा करते हैं। अब ये चर्चा अभी अपन देव के स्वरूप में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो देव के स्वरूप में या देव की जो क्वालिटीज़ होंगी, वो देव की क्वालिटी ही शास्त्र में रिफ्लेक्ट करेंगी और वो ही क्वालिटी गुरु के स्वरूप में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। आप देख लेना, आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने देव के स्वरूप को समझा है तो इन देव शास्त्र गुरु में से आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नगंज सावकाचार्य जी ग्रंथ में जब देव का स्वरूप लिखा, तो ध्यान से सुनना बच्चे, वहाँ पंडित सदासुख दास जी ने एक लाइन लिखी है, वो शब्द जो ध्यान, आप्त सर्वधर्म का मूल है। आप्त सर्वधर्म का मूल है, सर्वधर्म का मूल है आप। तो ये लाइन पढ़ने में तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं लिखी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि आगम जो है, शास्त्र जो है, वो आप्त की वाणी है। किसकी वाणी है? आप्त की वाणी है, वो आगम है। और उस आप्त की वाणी को आगम कहते हैं। और जो हमारे मुनिराज होते हैं उनकी जो चर्या होती है, आचरण होता है, उनका जो जीवन होता है, उसमें एक अनिवार्य शर्त होती है कि उनका जीवन जो है वो आगम के अनुसार होता है। कैसा होता है? आगम के अनुसार होता है। तो मुनिराज का जीवन आगम के अनुसार, मतलब मुनिराज के लिए आगम जरूरी है। आगम जो है वो आप्त की वाणी है, उसके बिना आप आगम आएगा नहीं। तो हो गए ना आप्त सर्वधर्म का मूल, सबके मूल वही हो गए कि नहीं। और फिर अपन कल देख रहे थे कि धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और सम्यक दर्शन करने के लिए समंतभद्राचार्य ने कहा कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना पड़ेगा। यद्यपि दूसरे ग्रंथों में 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन लिखा है, लेकिन आप चिंता मत करो, अगर आपने देव गुरु और धर्म का श्रद्धान किया है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया है, तो उस श्रद्धान में 7 तत्व का श्रद्धान आता है। क्यों? क्योंकि आगम में 7 तत्व के अलावा और क्या वर्णन होगा, बताओ आप। अच्छा, भगवान जो उपदेश देंगे उसमें 7 तत्व के अलावा और क्या उपदेश देंगे वो, बताओ आप। मुनिराज के जीवन में जो चल रहा है वो तत्वों के अतिरिक्त और क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसकी चर्चा अपन करेंगे। कल अपन
चर्चा करते करते जो है वो देव के स्वरूप पर आए थे। और देव के स्वरूप में मैंने आपको 4 बातें उसमें लिखी थी कि एक तो थे देव, एक थे अदेव, एक कुदेव और एक सच्चे देव। ठीक है। देव मैंने पहले ही कहा, जो 4 गतियों में देव गति के जीव हैं उन्हें नॉर्मली देव कहा जाता है। वो देव है, दिव्यता है। देव गति नाम कर्म के उदय से, देवायु के उदय से उन्होंने देव गति पाई है, तो वो देव हो गए, उन्हें देव कहते हैं। ठीक है। अब आगे अदेव, ये तो समझ में आ गया था ना कल। अब उनको अदेव ढूंढना है। अदेव मतलब वो हैं जिनमें ना तो देवत्व है, ना कुदेवत्व है और ना सच्चा देवत्व है। कोई बता सकता है एक आध अदेव का नाम? हाँ बोलो बेटा। हाँ, और हाँ, जैसे कि अपन समझने के लिए देखें तो जो पंच स्थावर, 5 स्थावर आप लोगों ने पढ़ रखे ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर, इनकी भी पूजा होती है। कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई अग्नि की करता है, कोई वायु की करता है, कोई धरती की करता है। लेकिन ये सब क्या है? ये अदेव है और ये इनकी पूजा करते हैं। इनमें कहीं से कहीं तक कोई भी देवत्व का कोई लक्षण नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लक्षण नहीं है। और पूरी दुनिया इनकी पूजा करती फिरती है। कोई किसी पहाड़ को अर्घ चढ़ाता है, कोई अग्नि को चढ़ाता है, कोई वायु को चढ़ाता है, कोई नदी को चढ़ाता है, कोई समुद्र को चढ़ाता है, कोई तालाब को चढ़ाता है, कोई किसी पेड़ को अर्घ चढ़ाता है, कोई किसी पेड़ को अर्घ चढ़ाता है, कोई किसी पेड़ की पूजा करता है। होता है कि नहीं होता? ये सब भाई साहब, आप तो किसी भी गांव में चले जाओ, इंडिया के आप किसी भी गांव में चले जाओ, चाहे वो उत्तर का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे दक्षिण का हो, आपको हर गांव में इस तरीके के स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग जहाँ पूजा करते हुए मिलेंगे आपको, सब जगह इस तरीके की पूजन करते हुए आपको मिल जाएंगे। वो अदेवत्व है, उन्होंने उसमें देवत्व किया। मैंने देव शब्द का अर्थ लिखा था देवत्व, देवपना मतलब पूज्यत्व। हमने पूज्यता की भावना उसमें कर ली है, लेकिन वो देवत्व, वो पूज्यत्व वहाँ कहीं से कहीं है ही नहीं। चलो इनमें तो दिव्यता थी थोड़ी बहुत कि इनका शरीर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इनकी लाइफ थोड़ी ग्लैमरस है, भाई सबको अच्छी लगती है। प्राइवेट प्लेन है इनके पास, है कि नहीं? खुद के बढ़िया बढ़िया विला हैं, महल सबके, इवन पर्सनल मंदिर भी होता है इनका, विमान में अकृत्रिम चित्तालय होते हैं, है ना, सब कुछ है। और बिल्कुल टेलीपैथी की सुविधा है इनके पास में। ये ऐसे किया और 1 मिनट में स्वर्ग से नीचे भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र है यहाँ, मतलब इतनी क्वालिटी भी है इनके पास। सौधर्मेंद्र के बारे में तो ये कहा जाता है कि अपन ताली बजाते ना, तो ऐसे एक ताली बजाई अपन ने, फिर हाथ ऐसा किया, फिर जब तक अपन दूसरी ताली बजाते हैं तब तक तो वह 13 दीपों के अकृत्रिम चित्तालयों की वंदना करके आ जाता है। जो मध्य लोक में 13 दीप में चैत्यालय है ना, उन सब की वंदना करके वापस आ जाता है। बस इतनी फास्ट गति है उसके पास, 5G से भी ज़्यादा है कि नहीं? ये है। हाँ बेटे, हाँ आएंगे अभी।
मैं बोलने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा स्थावर पर टिके हुए अपन, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी, ये तो मुख्य हैं, सबसे ज़्यादा यही मिलेंगे। इसके अलावा जो त्रियंचों की करते हैं, अब मैं एक त्रियंच का किसी का भी नाम नहीं लेना अभी, बिकॉज ये यूट्यूब पर जा रहा है, अपलोड कर रहे हैं ना आप लोग, डायरेक्ट यूट्यूब पे जा रहा है क्या, या रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी? हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी डाल देंगे वो, तो इसलिए वो क्रिमिनल ऑफेंस है किसी चीज़ का नाम लेना। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, ना हमारे जीवन में ना हमारी भाषा में, किसी का हम आदर करें चाहे नहीं करें, लेकिन निरादर किसी का नहीं करना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जैन दर्शन जो हमारा है ना, वो सड़क पे पड़े हुए पत्थर को भी पैर मारने की आज्ञा नहीं देता। इतना आप सब लोग अपनी गांठ बांध लो यहाँ, हमको किसी कारण से भी, किसी की भी, पुद्गल की भी नहीं, किसी की भी, सबकी अनादर कभी नहीं करना, किसी का कभी नहीं करना, पुद्गल का भी नहीं। मतलब आप अपने घर में देखना, आपके बड़े बुजुर्ग, आप बिना किसी काम के दीवार में भी गुस्सा मारोगे ना, तो आपको डांट दिया जाएगा, क्या कर रहा है, गुस्सा क्यों मार रहा है दीवार में, हैं? चलते फिरते आप यहाँ पैर मारते हुए चले जाओ चेयर में, तो भी आपको डांट पड़ जाएगी, क्यों मारी लात, क्या ज़रूरत थी यहाँ पैर मारने की। मतलब हमारे यहाँ निरादर तो जड़ का भी नहीं सिखाया, फिर बाकी किसी चीज़ की तो बात ही अलग है। तो हमको किसी का भी निरादर नहीं करना, ठीक है। तो रॉन्ग बिहेवियर तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हाँ हमको श्रद्धा कहाँ करनी है कहाँ नहीं, वो ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ें कभी भी निराश्रयी नहीं होती, निरावलंबी, ध्यान और श्रद्धा। जब भी हम ध्यान करेंगे तो किसी न किसी का अवलंबन लेंगे, वो ध्यान, ठीक है। और जब भी हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं टिकेगी तो किसी न किसी के अवलंबन पर टिकती है, या तो मिथ्या श्रद्धा होगी या सम्यक श्रद्धा होगी, लेकिन श्रद्धा होगी। मिथ्या और सम्यक अलग अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा होगी हमारी, तो वो है। तो ये श्रद्धा हमारी गलत जगह है। 5 स्थावर या त्रियंच गति के जीव जो भी हैं, उनमें अगर हम देवत्व ढूंढते हैं, भाई कोई तो नॉर्मल बिना क्वालिटी के मनुष्य को भी भगवान मान लेता है, तो वहाँ भी देख लेना आप, वो भी सब अदेव में ही आ जाएंगे, क्यों उनमें देवत्व तो है ही नहीं, ना ये वाला देवत्व तो है। अब किन कारणों से आपने देव माना, तो कुदेव की कैटेगरी में ले लेंगे अपन, लेकिन फिर भी वो। अब सच्चे देव और कुदेव ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ चलेंगे स्वरूप। जहाँ जहाँ सच्चे देव का स्वरूप आएगा वहीं कुदेव का भी स्वरूप चलेगा साथ में, एक साथ। हाँ, वो सब आ रहे हैं ना बेटा, अभी आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। वो पूज्य नहीं है, वो देवगति के जीव हैं, वो देव नहीं है, लेकिन उन्हें देव मान करके पूजेगा तो वो सबको देव में आएंगे। ये तो मैंने वो बता दिए जो देव से मिलते जुलते चीज़ें हैं अपने पास। अब अन्य मतावलंबियों में इनकी भी पूजा होती है। वर्षा करने वाले हैं, बिल्डिंग की रचना करने वाले, प्रकाश करने वाले, इन सब लोगों को भी चतुर्निकाय के जीव है ना। तो चतुर्निकाय के देवों में से किसी न किसी को, कोई ज्योतिषी को पूछता है, कोई भवनवासियों को पूछता है कि नहीं। असुर कुमार जाति के देव होते ना, तो कोई उनकी भी पूजा करते हैं लोग, असुरों की। देखा होगा ना आप लोगों ने, भाई सब आता है टीवी सीरियल्स वगैरह में कि ये वो मतलब काली शक्ति का पुजारी है असुर की, और ये सफ़ेद शक्ति का पुजारी है ऐसे, ठीक है। कोई एंजल को पूछता है, कोई डेविल को पूछता है, ऐसे। तो वो चारों गतियों के जीवों की पूजा वो करता है। देखो अपने पास कोर्स बहुत छोटा सा है,
इस कोर्स को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं वो मैं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इस विषय से संबंधित आपके मन में फिर कोई शंका नहीं रहेगी आगे देवशास्त्र गुरु के संबंध में। कनिष्ठ उपाध्याय में मामला क्लियर हो गया ना, तो 4 साल आपका एकदम विज़न क्लियर रहेगा। तो आई टेस्टिंग आपकी अभी हो जा रही है, बाकी चश्मे के नंबर बदलते घटते रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन विजन टेस्टिंग आपकी अभी हो जाएगी। ओके, अदेव के बाद में हम कुदेव की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा था कल, मेरी कक्षा उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको इसके बारे में सब कुछ पता है। जो अभी भी अपने आप को ज्ञानी मानता हो, क्लास में बोर हो रहा हो, ही कैन लीव इट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बैठे हो तो उपयोग में उत्साह और अंदर में भक्ति दोनों रहेंगी तो परिणामों में विशुद्धि रहेगी। नहीं तो मंदिर में बैठ के, कक्षा में बैठ के पाप ही कमाया जाएगा, ठीक है भाई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, कहावत चलती ना, मिला कुछ नहीं उल्टा नुकसान। और भाई चौबेजी छब्बेजी बनने गए थे और दुबेजी बन के लौटे, तो क्या मतलब होगा। तो ऐसा नहीं बनना अपन को, ठीक है। तो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना, ठीक है। ये गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो आपको नहीं पता होगा, ये पक्की बात है। चलिए कुदेव, और कुछ आए नहीं आए, एक चीज़ जरूर आएगी कि जो आपको आता है वो किसी को कैसे बताया जा सकता है, इतना तो आएगा ही ना आपको, बस यही है कुदेव, सच्चे देव। देखो कुदेव क्या है, परिभाषा क्या है। बहुत सरल परिभाषा हमारे यहाँ है कि जो अंतरंग और बहिरंग दोष युक्त हों। अब एक अंतरंग और बहिरंग दोष की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। अंतरंग दोष और बहिरंग दोष। अंतरंग माने 6 डाले में आपने पढ़ा है कि जो राग द्वेष मल कर मलीन, अर्थात अंदर में जो रागी हैं, द्वेषी हैं, जिनके अंदर में राग द्वेष अभी भी भरा हुआ है, कूट कूट के रागी द्वेषी हैं, वे सबको देव। अब आपने मेरे से पूछा था कि जो देवगति के जीवों को सच्चे देव मान करके या पूज्य मान करके पूजते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके अंदर अभी भी राग द्वेष है, इसलिए वो नहीं। फिर दूसरा कहते हैं कि बाहर में बहिरंग दोष, तो वो बहिरंग दोष कौन से हैं, तो कहते हैं बहिरंग दोष बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। शॉर्ट में अपन उनको बोल सकते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र और वस्त्र सहित हों। 3 चीज़ें, 3 तरह हो गए, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र, ठीक है। तो ये अस्त्र शस्त्र और वस्त्र जिनके पास पाए जाएं, समझ लेना कि वो निर्दोष नहीं है। 6 डाला में लिखा ना कि जो राग द्वेष मल कर मलीन और बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। बनिता राग का सूचक है, स्त्री साथ में होवे, और गदादि कैसे कह करके अस्त्र शस्त्र ले लिया उसमें। क्यों? क्योंकि अस्त्र शस्त्र अंदर के राग द्वेष को बताते हैं, अंदर के राग द्वेष को बताते हैं, अंदर के डर को बताते हैं, है कि नहीं। खड़े हो जाओ। बंदूक कहाँ है तुम्हारी? क्यों? बंदूक लेके नहीं घूमती? खड़े। क्या नाम तुम्हारा? नाम प्रक्षाल। तलवार कहाँ है तुम्हारी? नहीं है? तलवार नहीं है? क्या है? खड़े। चक्कू कहाँ है तेरा? नहीं है? बोले इनके पास, किसी के पास भी अस्त्र शस्त्र नहीं है।
अकेले वस्त्र हैं। बैठ जाओ। इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज वी डोंट हैव एनी फियर। हमारे अंदर कोई डर नहीं है। हथियार लेके वो चलता है जो डरा हुआ होता है। जो निडर होता है ना, वो हथियार लेके नहीं चलता। दो ही आदमी होते हैं जो हथियार लेके चलें, एक तो डर वाला और दूसरा तीव्र कसाय वाला। तीव्र कसाय वाला माने गुस्सा आया है और आज उसको मैं मार के आऊँगा, तो वो हथियार लेके जाता है घर से। तलवार लेके जाएगा, बंदूक लेके जाएगा, चाकू लेके जाएगा, डंडा लेके जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। लेकिन कब लेके जाएगा? या तो डर होगा, घर से डंडा लेके निकलते ना, बोले क्यों? वो मोड़ पे कुत्ते मिलते हैं, तो डंडा मतलब डर की निशानी। बुढ़ापे में डंडा ले वो बात अलग है, शारीरिक अक्षमता हो गई, वो कमजोरी हो गई। लेकिन आप सोचो जरा, इन सब चीज़ों पर कल्पना करो आप कि हथियार किसे चाहिए। गवर्नमेंट भी बंदूक का लाइसेंस तभी देती है जब आप लिख के पूरा कारण दे देते हो, एफिडेविट दे देते हो कि दिस इज द रीज़न व्हाई आई नीड द वेपन, आई हैव सम काइंड ऑफ थ्रेट। किसी भी प्रकार का हो सकता है वो थ्रेट, जानवरों का हो सकता है, मैं ऐसी जगह रहता हूँ कभी भी शेर वगैरह आ जाता है, भालू आ जाता है, या मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ चोरी चकारी का बहुत डर है, ऐसी जगह रहता हूँ लोगों ने मुझे धमकी दे रखी है, तो ऐसे कोई थ्रेट होते हैं तो उसे वेपन मिलता है। जिसके पास थ्रेट हो तो दो चीज़ों की निशानी है, या तो डरा हुआ है या कसाय है अंदर। तो उससे पता चलता है कि अस्त्र शस्त्र और वस्त्र, तो बहिरंग में ये चीज़ें हो गई, अस्त्र शस्त्र वस्त्र, ये लिखे तीन हैं। इन तीन से बाकी सब लगा लेना आप, ज्वेलरी, मुकुट, सब चीज़ें इसमें ही शामिल हो गई। जितना भी डेकोरेशन हो सकता है बॉडी पर, वो सारा डेकोरेशन। हाँ बेटी, दो चीज़ें हैं। ये पूछ रहा अस्त्र शस्त्र का क्या अर्थ है। हम भाई क्लास अस्त्र शस्त्र की तो है नहीं अपने यहाँ, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ, फिर भी मुझे पता है। एक वो होता है जिसको हाथ में रख के ही लड़ना पड़ता है, और एक वो होता है जिसे फेंक के मारा जा सकता है। जैसे एक बाण होता है और एक तलवार होती है, ठीक है? तो तलवार है अस्त्र, नहीं शस्त्र है, और अस्त्र, अस्त्र फेंक के मारे जाते हैं। हाँ, ब्रह्मास्त्र पाशा सब फेंके जाते हैं। हाँ सही कह रही है, ये अस्त्र है। जिन्हें फेंक के मारा जाए वो अस्त्र हैं, और जो हाथ में लेके चलाए जाए वो शस्त्र हैं। ठीक है भैया, बस इतना अंतर है दोनों में, अस्त्र और शस्त्र में। ठीक है, चलिए, तो ये अस्त्र शस्त्र और वस्त्र, वस्त्र में सब कुछ आ जाएगा, राग की सारी चीज़ें सब आ जाएंगी। तो बोले ये जिनके पाए जावें और उनकी कोई पूजा करे तो समझ लेना वो कुदेव की पूजा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है? नहीं है, चले। ये शस्त्र अच्छा नहीं है। ठीक है, चल। सच्चे देव, इनको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हम इन्हें, सबसे फेमस नाम है भगवान। क्या नाम है इनका? भगवान। सभी लोग बोलते हैं भगवान। दूसरा नाम है जो अपन फेमस है, जो आपने पढ़ चुका, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तीर्थंकर। इन्हें भी एक और नाम है जो मैंने अभी बोला है, आप पढ़ेंगे, वो उन्हें बोलते हैं आप्त। ठीक है, और भी इनको बोलते हैं जिन। क्या बोलते हैं? जिन। बाकी तो 1008 नाम हैं, उनकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो इनकी बात करते हैं। चूंकि देव हैं तो देव तो है ही सब दिन में,
देव तो है ही, देवत्व तो है ही, देवत्व पूज्यता के कारण से, देवत्व दिव्यता के कारण से है, लेकिन ये सब लिख जरूर रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन इन सब का अर्थ अलग अलग है। ये एक व्यक्ति के नाम जरूर हैं, लेकिन ये एकदम पर्यायवाची नहीं है, एकदम पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यद्यपि दो अवस्थाएं हैं, एक अरहंत है, सिद्ध है, वो अलग है, और एक और बढ़िया शब्द है जो प्रयोग में आ रहा है, उनकी बात कर रहा हूँ। परमात्मा भी बोलते हैं अपन को, ये भी नामांतर हैं, और 5 बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो, हैं बहुत, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। परमात्मा, अभी आज इन पर ही चर्चा चल रही है अपनी। ठीक है, सबसे पहला शब्द है भगवान। जैसा कि आपने यहाँ देखा, अभी पढ़ा आपने, अब बस मूल विषय चालू हो गया है आज से, अभी से आपने अभी अभी पढ़ा कि उसने जैसे ही अपने मित्र से पूछा, भैया कौन से भगवान की पूजा करते हो, तो कहते हमारे यहाँ भगवान का कोई नाम नहीं है। बोले नाम नहीं है, हमने तो सुने 24, तो नाम नहीं है क्या? ठीक है, बालबोध पाठमाला में आपने पढ़ा था, उस ने अपने मित्र से पूछा था कि भाई भगवान के नाम तो बताओ, तो बोले अनंत के भी कोई नाम बता सकता है क्या? है कि नहीं? क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? निमेश, निवेश, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट, निवेश भाई। अच्छा ये बताओ, ये जो भरत हैं, भरत, ये कौन से नंबर के भगवान हैं? भाई साहब, तो बाहुबली का तो नंबर है, हैं? हनुमान का नहीं, हनुमान जी का नहीं। अच्छा, राम जी का नंबर कौन सा है? नहीं है, हैं? राम, हणु, सुग्रीव, सुडील, गव, गवाक्ष, नील, महानील, ये सब इनके कोई नंबर नहीं। बैठो, खड़े हो जाओ। चूंकि ये उत्तर सही दे रहा था, इसलिए इसी को वापस खड़ा किया। बताओ बेटे, क्यों नंबर क्यों नहीं दिए? हाँ, वेरी गुड बेटा, अनंत तो अनंत हो, है ना, अनंत का कोई भी नंबर होता नहीं है। शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, सोनागिर जाते हो आप लोग, वहाँ भाई इस कूट से पधारे अनंत अनंत या इतने कोड़ा कोड़ी, इनको भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। इतने करोड़, हर टोंक से करोड़ों करोड़ों में संख्या है, कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, और वो तो इस काल की है, बाकी तो कुछ शाश्वत तीर्थ हैं। चलो, इसका मतलब है हमारे यहाँ पर्टिकुलर किसी के नाम नहीं है, लेकिन भगवान तो इतने सारे हैं। तो उसने जवाब दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखने का, जो कोर्स की है, कि जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व पूजा जाता है। लिखा है आपकी पुस्तक में, देखिए आप भीतरा विज्ञान पाठमाला पुस्तक में आप क्या लिखा है कि जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है। मेरी भावना कितने लोगों को याद है? मेरी भावना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसमें जो पंक्ति आती है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, ये तो बहुत बढ़िया परिभाषा है। हम कई बार इस लाइन को पढ़ के बहुत लिबरल हो जाते हैं और लोगों से कहना शुरू कर देते हैं, देखा हमारे यहाँ तो सबको सम्मान मिलता है, सबको, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, जो आपको बोलना हो, हम तो भाई सबकी पूजा करते हैं। तो कहते नहीं, सबकी नहीं करते हैं। क्यों? तुमने ये नीचे की लाइनें बोली हैं भाई साहब, जरा ऊपर की लाइनें फिर से बोलेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्ठोपदेश दिया। बुद्ध
जिनको याद नहीं है वो सोच रहे हैं जी क्या चल रहा है यार। याद करना बेटा, हर जैनी को ये मेरी भावना याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर की लाइन में हमने पहले क्वालिटी बताई भाई साहब, कि जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, मतलब जो बीतरागी हो गया और सब जग जान लिया, सर्वज्ञ हो गए, और सब जीवों को उपदेश दिया, हितोपदेशी हो गए। ये 3 क्वालिटियां हैं, बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो नीचे प्रश्न पूछा उसने, दोस्त ने, अच्छा ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, या उनमें जिनकी हम पूजा करते हैं उनमें कौन से गुण होने चाहिए? तो कहते 3 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। 3 बार बोलो। बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। हाँ, 3 बार मतलब बहुत बार बोल लिया अपन ने, बहुवचन हो गया ना, इसलिए। तो अब नहीं भूलेगा कोई भी। बोले भाई साहब 3 क्वालिटियां होनी चाहिए, बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। अब वो 3 क्वालिटी जिसमें पाई जाती हैं, अब वो चाहे निवेश हो, चाहे वो वंशित हो, चाहे वो आदि हो, चाहे अनादि हो, चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, कोई हो, वी डोंट केयर। हम तो ये देखते हैं कि इनके पास ये क्वालिटी हैं या नहीं है, बस। हमने देखा कि रामचंद्र जी में ये क्वालिटी हैं, पूज्य हमारे लिए। हमने देखा हनुमान में ये क्वालिटी हैं, पूज्य हमारे लिए। हमने देखा भरत में ये क्वालिटियां हैं, पूज्य हमारे लिए। हमने देखा बाहुबली में ये क्वालिटियां हैं, पूज्य हमारे लिए। लेकिन सुनिए, देयर इज 2 different thing in these qualities. What is that? 2 is compulsory, 3rd is optional. बीतरागता एंड सर्वज्ञता इज कंपल्सरी। ये कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की परिभाषा में वो शामिल है कि भगवान किसे कहते हैं। तो उत्तर आता है कि जो बीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। उन भगवान को जिन भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, लेकिन 2 चीज़ें नहीं कह सकते हम उन्हें। तो 2 क्वालिटियां हैं। सब लोग जो लिख रहे हैं वो अच्छी बात है। बीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 कंपल्सरी क्वालिटीज़ हैं, कंपल्सरी। इसके बिना तो जैन दर्शन में किसी में भी पूज्यता नहीं आएगी, किसी में भी नहीं, चाहे कोई हो। अगर वहाँ बीतरागता नहीं है, वहाँ सर्वज्ञता नहीं है, तो पूज्यता नहीं आएगी। ठीक है? 5-1 मिनट लेट हो जाए तो कोई इशू नहीं रहता ना? हाँ, कोई बात नहीं। मेरे को बड़ा डर लगता है लेट होने से कोई भी चीज़ में। ठीक है? तो बीतरागता और सर्वज्ञता, वैसे नहीं होगा, अभी 9 मिनट है मेरे पास में क्लास के लिए, लेकिन ठीक है। बीतरागता और सर्वज्ञता ये कंपल्सरी है, और जिनमें ये पाई जाती है वो सब भगवान हैं। तो बीतरागता और सर्वज्ञता क्या है? जिससे वो भगवान बनते हैं। बाकी चीज़ें अपन बाद में बात करेंगे। तो बीतराग शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बीत प्लस राग। राग जो है ये अपने आप में सिंबॉलिक वर्ड है, ये एक सिंबॉलिक वर्ड है, प्रतीक है, चुनाव चिन्ह है, मतलब अपोजिशन का पूरा लीडर है ये। राग में अकेला राग नहीं है, राग में बहुत कुछ है।
लेकिन पहले अपन बीत का अर्थ समझते हैं। बीत का अर्थ मतलब सामान्य अर्थों में बोलते हैं चला गया, नष्ट हो गया, दूर हो गया, ये सब शब्द आपको प्रयोग मिलेंगे। चला गया नहीं है, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, दूर हो गया, दूर हो गया है। मुझे तीसरा सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जैन दर्शन में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, खत्म थोड़ी होती। हम तो किसी को भी खत्म नहीं करते, है कि नहीं? हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। पाकीज़ा मतलब पवित्र। भाई साहब, भैया सो तो नहीं रहे? क्या नाम है? अगम। आगम, वेरी गुड बेटा। कहाँ से हो? कर्नाटक। बहुत बड़ा है कर्नाटक। कहाँ से हो? बेलगांव भी बहुत बड़ा है, वहाँ से कहाँ से हो? हैं? हाँ, चिक्कोड़ी से हो, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, चलो। कहाँ थे अपन? हाँ, बहुत दूर चले गए अपन, कर्नाटक। चिक्कोड़ी। ये क्या होता है अपने यहाँ जो होते हैं ना, कर्म और आत्मा, ये कर्म दूर होना होता है, नष्ट नहीं होता। पुद्गल तो पुद्गल है, कहाँ नष्ट होगा? 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो फिर ये दुनिया की सत्ता कहाँ बचेगी? तो दूर हो गया। कर्म क्या हुआ? अपन से दूर हो गया। आत्मा और कर्म भिन्न भिन्न हो गए तो मोक्ष हो गया। ऐसे ही आत्मा से राग दूर हो गया, चला गया, खत्म हो गया। जो भी आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी कन्वीनियंट से आप ले सकते हो कुछ भी इसमें से, लेकिन कहने का अर्थ मेरा ये है, ठीक है? नष्ट हो गया। बीत शब्द का अर्थ रहित भी होता है। रहित, छेड़ाला के पहले छंद में ही आपने पढ़ा होगा बीतराग शब्द का अर्थ, है ना? तो मैं तो ज़्यादा डिटेल कर रहा हूँ अभी यहाँ, जो भूल गए हों। अब राग सिंबॉलिक है, तो राग के साथ में दूसरी चीज़ हमेशा जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं द्वेष। वो द्वेष, राग और द्वेष। अब इन राग और द्वेष से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिनको अपन 18 दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 18 प्रकार के दोष। जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, अरु, मरण जुट, ये 18 दोष। और ना ही होत अरिहंत के या बीतराग के सो छवि लायक मोस, वह संतोष उत्पन्न करने वाली छवि होती है। 18 दोष, ये आपका होमवर्क है कल के लिए। किसी से भी पूछूंगा ये 18 दोष, तो आप ये लिख करके ले आइएगा और मुझे सुना दीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा अच्छा ये है कि याद ही कर लाना आपस में, ठीक है? जिसको याद नहीं होना वो बिल्कुल नहीं घबराना, बस मुझसे बोल देना कि मेरे से याद नहीं हुए। टू बी ऑनेस्ट, किसी को कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? चलिए, सबका अपना अपना क्षय उत्सव है, लेकिन बस इतना है मेरा कि जिस दिन परीक्षा हो उस दिन तक याद कर लेना। फिर उधर मैं आपकी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है कि नहीं? उधर फिर लाल पेन ही चलेगा। राग द्वेष से रहित जो होते हैं वो बीतराग होते हैं। बीतराग अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो या तो हमारी लार टपकने लगती है, उसका नाम है राग, या फिर हम उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, वो होता है द्वेष। बाकी सब इंक्लूडेड हैं इसमें। किसी चीज़ को भला जानकर उसे चाहना वो राग है, किसी चीज़ को बुरा जान करके उसे दूर करने की इच्छा होना वो द्वेष है। भगवान के जीवन में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी वस्तु भली नहीं है और कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। वस्तु तो वस्तु है कि नहीं? क्यों भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या नाम तुम्हारा?
विनम्र, ये कत्था कलर की शर्ट पहन के मत आया करो, ऐसे गंदी लगती क्लास में, समझ में, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ऐसे कपड़े पहन के। क्या है, ये काले पहन के आ गए तुम हैं? कल से क्लास में काला पहन के मत आना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सफ़ेद, कितना बढ़िया है, खूबसूरत एकदम है। बैठ जाओ, समझ में आया? अब ये बच्चे तो बेचारे कनिष्ठ के हैं, तो डरे हुए हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर ये थोड़ा दबंग होता, क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक। तो प्रतीक बोल सकता था, भाई साहब कल से आप भी कोई भी काला ओढ़ के मत आना, ये घर पे ही रख के आना बाल, ठीक है? समझ में आया? क्या पागल बने अपना, हमको बाल काले अच्छे लगते हैं, दांत सफ़ेद है कि नहीं? तो अब कत्था रंग कोई बुरा है? काला रंग कोई बुरा है? अगर बुरा होता तो फिर बाल सफ़ेद क्यों नहीं? इसका मतलब जो ऐसा बोलता है कि काला पहन के मत आया करो, कत्था पहन के मत आया करो, मतलब वो बीतरागी नहीं है। वो कैसा है? वो बीतरागी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कत्था कलर को द्वेष की दृष्टि से देखा, उसने काले कलर को द्वेष की दृष्टि से देखा, और सफ़ेद रंग को राग की दृष्टि से देखा। यही तो है, किसी चीज़ को भला जान करके चाहना और किसी को बुरा जान करके। भगवान ऐसा नहीं। तुम्हारा काम था भाई साहब, कोटा से आए हो, 7 दिन के लिए आए हो, ज़्यादा 3-5 मत करो, ज्ञाता दृष्टा रहो। समझ में आई? अगले साल आने के नहीं आने आपको शिविर में, समझ में आया? तो ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, बस ज्ञाता दृष्टा रहो, जानो देखो जो पहन के आ रहे हैं उसको। समझ में आया? ऐसे। लेकिन हम ऐसे रह नहीं पाते, भगवान ऐसे रहते हैं, इसलिए वो बीतरागी हैं। कैसे हैं वो? बीतरागी। ये बीतरागता की निशानी है कि जिस चीज को हम अपने ज्ञान से जानते हैं, उस चीज को जान करके देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। ज्ञान इज आवर एक्शन। ज्ञान का एक्शन हुआ, हमने जाना, और अगर हमने राग द्वेष का रिएक्शन किया तो फिर क्रिएशन हो जाता है, कर्म बनते हैं ना। जैसे ही आप राग द्वेष करोगे तो कर्म बन जाएंगे, तो क्रिएशन हो जाएगा संसार का। तो अगर आपको संसार का क्रिएशन नहीं करना है तो आपको राग द्वेष का रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। डू व्हाट कैन यू डू, आप जो कर सकते हो वो करिए, और आप क्या कर सकते हो कि जान सकते हो, तो जानिए। भगवान वही करते हैं, बीतरागी रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते। इसका नाम है बीतरागता। इसको बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन यहीं रुकेंगे। दूसरी क्वालिटी है उनकी सर्वज्ञता। ये भी 2 शब्दों से मिलके बना है, सर्वज्ञ, सर्व और प्लस ज्ञा, सर्वज्ञ। ज्ञा मतलब होता है जानना, और सर्व मतलब सब। तो सब मतलब क्या? सब मतलब सब होता है। और सब को क्या समझाएं, बताओ आप? सब मतलब सब द्रव्य, सब मतलब सारे गुण, सब मतलब सारी पर्यायें, सब मतलब लोकालोक, सब मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब। इसका नाम शब्द। शब्द छोटा सा है सब, लेकिन कितना बड़ा है इसका अर्थ। सब सब कितनी चीजें आ गई, सारे द्रव्य, उनके सारे गुण और उनकी सारी पर्यायें। अब उनकी जैसे ही हमने सारी पर्यायें बोली, तो सारी पर्यायों में भूतकाल की पर्यायें, वर्तमान काल की पर्यायें, भविष्य काल की पर्यायें। जैसे ही हमने सारे द्रव्य बोले, तो सारे द्रव्यों में लोकाकाश भी आ गया, और आकाश द्रव्य अलोकाकाश है, तो वो लोकालोक आ गया। सब। तो जो तीनों लोक, आलोक और तीनों कालों की बातों को, सारी बातों को एक साथ
एक समय में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पष्ट जानते हैं। कैसा जानते हैं? स्पष्ट। हस्ताम लकबत, हाथ पर रखी हुई स्फटिक मणि जैसा, एकदम क्लियर जानते हैं। वो सर्वज्ञ है। उनको ऐसा चलता है, मतलब उनके ज्ञान में बच्चे जैसे बिल्कुल एकदम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हों, और वो भी एकदम 5G की स्पीड में, और एकदम 16K, एकदम 16K, 4K 8K भी नहीं, 16K। ऐसा लगेगा एकदम जैसे वो वर्चुअल रियलिटी हो गई हो। वो वर्चुअल रियलिटी तो फिर भी फेक है, उनकी रियलिटी जो ज्ञान में झलकता है वो तो बिल्कुल रियल जैसा ही होता है, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब उसमें कोई VFX इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बात है सर्वज्ञता की। तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उनको कहते हैं भगवान। तो ये पूज्यता के आधार हो गए, दो चीजें, एक वीतरागता और एक सर्वज्ञता। हितोपदेशी पने की बात अपन कल करेंगे, लेकिन वो भगवान। लेकिन एक चीज मुझे और बतानी है कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भग प्लस वान, भग मतलब होता है ज्ञान, और वान मतलब युक्त। भगवान ज्ञानवान हो गए हैं जो, वो भगवान है। तो बोले किसके ज्ञानवान हो गए? कि स्वरूप के ज्ञानवान, ज्ञान के ज्ञानवान हो गए हैं, जिन्होंने ज्ञानादि स्वरूप अपना जाना है, और अपने आत्म स्वरूप को जिन्होंने ज्ञान स्वरूप एहसास किया है, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को ज्ञान स्वरूप जाना है, वो हैं भगवान, ज्ञानवान, ज्ञान से युक्त, ज्ञान से। वैसे तो अपन सब ज्ञानवान हैं, हम सब में ज्ञान है, लेकिन वे कैसे ज्ञानवान हैं? कि वे ऐसे ज्ञानवान हैं जिन्होंने ज्ञान को अपना स्वरूप जान लिया है, मान लिया है, और अनुभव करके ज्ञान स्वरूप में ही लीन हो गए हैं, इसलिए वे भगवान। ठीक है, आज की चर्चा यहीं पर आप लेते हैं।